वर्मा, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों को लेकर के लगातार सियासत में उबाल आ रहा है और चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने पहले की तरह इस बार के चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बंगाल चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने असम और बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण दिए हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि हम ममता बनर्जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई हैं बीजेपी की ओर से और आज फिर पोस्ट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है राहुल गांधी ने कि बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी के जरिए जीता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हरियाणा सरकार को भी घुसपैठियों की सरकार बताया और कहा कि कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी की पूरी सरकार बना ली जाती है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी 140 सीटों पर सिमट जाएगी या उसका आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं राहुल गांधी के पोस्ट को लेकर के हरियाणा में सियासी उबाल तेज हो चुका है, बयानबाजी जारी है। तो पश्चिम बंगाल में जो चुनावी नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है और 15 सालों बाद बीजेपी ने वापसी की है, इस पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। और राहुल गांधी ने क्या कुछ पोस्ट किया है वो भी बताते हैं आपको। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कहा वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा में वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकेंगे, ये कहा है राहुल गांधी ने, कांग्रेस सांसद। और एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं हार पर रिएक्शन दिया है। और इस पर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आपने एक्स पे पढ़ा होगा, उनका बयान भी आए हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में और आसाम में चुनाव आयोग से मिल करके इन चुनावों को चोरी किया है। बहन ममता बनर्जी जी, चाहे वो अलग पार्टी से थी, लेकिन उनका दावा ठीक है कि कम से कम 100 सीटें चुराई गई है, ज्यादती की गई है। उनका आरोप था कि उनके साथ धक्के मुक्की की गई, मार पिटाई भी की गई, बहुत ही निंदनीय है और सत्ता के नशे में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक होगा, घातक होगा। और पूरी तरह से हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता संविधान की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता है लड़ाई लंबी है, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे, आप ये मान के चलिए। कल श्री राहुल गांधी जी ने ममता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर से कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता का मैंडेट नहीं, चुराया हुआ मैंडेट है। मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को, जिसका प्रजातंत्र और संविधान में विश्वास है, इस पर गंभीरता से आकलन करने की आवश्यकता है। और उस पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना राग अलाप करते हैं ये, और ये ठीक है। ये जब कोई मानसिक बीमारी किसी को हो जाए तो इसका इलाज भी असंभव होता है, और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस मानसिक रोग के कारण से पीड़ित है, और वो रोग का नाम है चुनाव में हार। जब वो चुनाव हारते हैं तो ये रोग उनको सताता है, और देश की जनता जानती है जो लोकतंत्र के पर्व में वोट डालने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से उन वोटरों के ऊपर भी ये आरोप लगाने का काम करते हैं जो उस ईवीएम पर भरोसा करते हुए कमल के फूल का बटन दबाकर जो आशीर्वाद दे के आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी वोटर हैं जो
कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आते हैं। उनकी गिनती भी होती है, पता भी चलता है, बहुत सारे उनके उम्मीदवार जीतते भी हैं। ये जो जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार है एक प्रकार से, तो वो उनको भी ऊपर आरोप लगाते हैं। ये उनकी मानसिक बीमारी है। ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे चलेंगे, कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है और देश की जनता अपने आप से ही कांग्रेस के इन नेताओं के बयान की वजह से तंग आकर उनको वोट देना ही बंद कर देंगे और कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाएगी। देखिए, वोट चोरी, राहुल गांधी जी अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बात को सीरियस तो मेरे ख्याल वो खुद ही, उनके लोग, अपने लोग ही नहीं लेते। और वोट चोरी नहीं है, ये उनके समय में जो कुशासन था और उस समय में उन्होंने लोगों पे जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया, उनके कुकर्मों का परिणाम है कि लोगों ने उनको दरकिनार करने का काम किया है। राहुल गांधी जी जो है, उनकी पार्टी जो है लंबे समय से इस देश में, इस प्रदेश के ऊपर राज करने का काम किया और लगातार वो तीसरी बार बाहर है। तो जो उन्होंने, उनके अपने जो क्रियाकलाप थे, उनके जो राज के समय में जो उन्होंने करने का काम किया, लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां करने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको नकारने का काम किया है। इसी तरीके का मैं कहूंगा कि जो टीएमसी का एक अंत है ये, क्योंकि अंत लोगों ने करने का काम किया। उन्होंने जो डर और भय का और जो कितने जुल्म और ज्यादतियां लोगों के ऊपर करने का काम किया, पश्चिम बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको क्लीन स्वीप एक तरीके से करने का काम किया है। और मैं कहूंगा कि अब ये इस तरीके के आरोप लगाना, ये अपने आप के अंदर इनको झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था, उस पर आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय किसी के दूसरे पार्टी पे आरोप लगाने के। हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ रही हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान और हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा। साक्षी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने मेहनत किया, उन्हें उनका फल मिला, लेकिन जो कांग्रेस है अपने आप पर काम करने के बजाय लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है और राहुल गांधी हर दूसरे दिन ट्वीट कर रहे हैं। साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। फिलहाल ताजा जो परिणाम पश्चिम बंगाल और असम में आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है, तो ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो वोट चोरी का राग आलाप रही है। और क्योंकि इससे पहले जब मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ही हरियाणा, राजस्थान, तमाम राज्यों में ये चुनाव हुए थे, तब भी राहुल गांधी ने सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर और तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। ये भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ वोट चोरी नहीं करती बल्कि संस्थाओं को भी कैप्चर करती है और इलेक्शन कमीशन की मदद से जो वोटर लिस्ट है उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो ऐसे में एक बार फिर से चूंकि कांग्रेस दो राज्यों में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस का जो वोट चोरी का दर्द है वो छलक पड़ा है। और जिस दिन बहुमत हासिल हुई थी 5 तारीख को, जब रिजल्ट्स आए थे, उसी दिन राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी कर दिया था जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका समर्थन भी करते हुए नजर आया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। अगर वोट चोरी 100 ऐसी सीट्स है जहां पर वोट चोरी कर जीत हासिल की गई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने, और इस उनके बयान का जो समर्थन है वो राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से किया था। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें कैप्चर करने का और वोट चोरी करने का जो आरोप है वो लगाया। अब एक बार फिर से, क्योंकि हरियाणा पर वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे वोट्स जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए थे जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि एक ही घर में बहुत सारे 100 से भी ज्यादा वोट्स जो है वो रखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में कभी वोट नहीं किया है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है। इस तरह के आरोप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले भी लगा चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने हरियाणा को टारगेट किया है। और पूरे देश भर में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अगर हर छठा जो सांसद है वो हर छठा सांसद वोट चोरी कर अपनी गद्दी पर सत्तासीन हुआ है और एक बार फिर से सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र की हो चाहे वो
स्टेट की हो, खासतौर से हरियाणा की, एक बार फिर से वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने कही है। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम कांग्रेस के लीडर्स अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल में बात करें, असम में बात करें, हरियाणा में बात करें, सभी जगह कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो वोट चोरी का आरोप बीजेपी की सरकार पर लगा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 2 बजे हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है राव नरेंद्र और सांसद रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद इसी मुद्दे पर वो भी अपनी बात रख सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लीडर्स के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर जहां जहां पर कांग्रेस जीत नहीं हासिल कर पाती, वहां वहां पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। बिल्कुल, ये आरोप लगाती रहती है और हर चुनाव के बाद उनका यही बयान सामने आता है। साक्षी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान। ज्योति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यह है, अभी साक्षी को भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक सांसद का दूसरे राज्य की सरकार को घुसपैठिया कहना, ये क्या सही है? और ये केवल एक सांसद नहीं है तुलसी। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही खड़गे हैं, लेकिन कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी। सबसे ज्यादा स्वीकार्यता या अलग अलग राज्य इकाइयां जिन्हें अपने नेता के तौर पर, लीडर के तौर पर स्वीकार करती हैं, वो हैं राहुल गांधी। पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। साक्षी भी जिस बात का जिक्र कर रही थी, बिल्कुल पहली बार नहीं है। पहले भी SIR को लेकर, EVM को लेकर, केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर ढेर सारे एलिगेशंस इनकी ओर से लगाए गए। इस बार तो विरोधाभास ये भी है कि जब कैंपेनिंग हो रही थी बंगाल में, तब तो आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी की एंट्री यहाँ पर होने वाली है, या ममता की पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी यहाँ आने वाली है, या ममता और मोदी एक दूसरे के पूरक हैं। करप्शन को लेकर आप सिंडिकेट की बात करते थे, तब आप ये कहते थे बीजेपी जीत जाती है, ऐतिहासिक जीत हासिल करती है, तब आप ममता के सुर में सुर मिला रहे हैं। तब ममता बनर्जी को भी इंडिया अलायंस की यूनिटी, एकता, एकजुटता याद आ जाती है। तो ये विरोधाभास है आज के समय में, डिजिटल जमाने में, जहां आपके बाइट्स, जहां आपके पोस्ट खूब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। आपके स्टेटमेंट की थोड़ी दिन पहले आपका क्या स्टैंड था, अब क्या था, ये लोगों को याद भी रहता है। उस समय में, उस जमाने में राहुल गांधी ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या स्टैंड अपनाते नजर आ रहे हैं। दूसरा, हरियाणा को लेकर पहले भी कह चुके हैं, अलग अलग ही होमवर्क करके, रिसर्च करके जो आंकड़े लाते हैं, जो बहुत बार आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहले इनकी ओर से कहा गया, तुलसी आपको याद होगा कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटर्स से जुड़ी गड़बड़ी हुई है। हर 8वां वोटर संशय से भरा था, डाउटफुल था। ब्राजीलियन मॉडल की बात हो या बहुत सारे फेक वोट बनने की बात हो, बहुत सारी चीजें इनकी ओर से कही गई थी। अब ये कह रहे हैं कि सभी सांसदों में से, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, उनमें से हर 6ठा सांसद वोट चोरी से बना के। क्या इसे घुसपैठ कहा जाए? क्या फिर हरियाणा सरकार को घुसपैठिया सरकार कहा जाए? देखिए, चुनी हुई सरकार को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या राहुल गांधी कोई राजनीतिक लाभ ले पाएंगे? लगता नहीं है, क्योंकि SIR का राग पहले भी अलापा है, EVM का राग पहले भी अलापा है, वोट चोरी का राग पहले भी अलापा है। उसके बाद भी लगातार हार मिलती नजर आती है। इसके अलावा देखिए, केरल में अगर आप गठबंधन में जीत जाते हैं, क्या वहाँ सब कुछ ठीक था? क्या वहाँ वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है? क्या केंद्रीय चुनाव आयोग दूसरा वहाँ पर आ जाता है? टीवी के एक नई पार्टी बनती है तुलसी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है। क्या वहाँ कुछ अलग हो जाता कि वहाँ आप एलिगेशंस नहीं लगाते हैं? ये एक आम वोटर या आम नागरिक के नाते भी सोचने की बातें हैं कि जहाँ बीजेपी जीत जाती है, वहाँ इसी तरह की स्क्रिप्ट आप लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन बातों को नहीं मान रही, नहीं समझ रही है, नहीं पर यकीन कर रही है। दूसरा, मान लीजिए आप कहीं कहते हैं 17 लाख वोट कट गए हैं, तुलसी आप भी जानती, मान लीजिए 17 लाख कट गए, क्या उसका 10% लोग भी सड़कों पर आए? क्या 7 लाख छोड़िए, 7,000 लोग, 700 लोग कहीं इकट्ठे हुए कि हमारे वोट काट दिए गए गड़बड़ी से? तो अगर लोगों के साथ या वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है, तो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? बार बार आपको क्यों आरोप लगाने पड़ रहे हैं? बार बार विपक्षी दलों को क्यों आरोप लगाने पड़ते हैं? साथ ही बीजेपी ये भी कहती है कि आप अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर पाते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप केवल एलिगेशंस लगाते हैं। तो जैसा कि हम जानकारी ये भी दे रहे थे तुलसी, अपडेट तमाम की, अब कांग्रेस के अलग अलग नेता मीडिया के सामने आते हुए राहुल गांधी ने जो कह दिया है उसको ठीक साबित करने का प्रयास करेंगे। राहुल तो ये भी कह रहे हैं कि आज निष्पक्षता से चुनाव हो जाएं तो इनकी 140 सीटें भी नहीं आएंगी। लेकिन हरियाणा वासी जानते हैं कि क्या माहौल था 2024 में। कांग्रेस के कुछ नेता किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। ये वो बात है जो हर
हरियाणवी के जहन में है कि बीजेपी ने कितना गंभीरता से चुनाव लड़ा, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, कांग्रेस कितनी ओवर कॉन्फिडेंस थी, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी थी, टिकट आवंटन को लेकर भी सवाल उठे। ओवर कॉन्फिडेंस, गुटबाजी, टिकट आवंटन गलत होना, एक दूसरे को हराना, एक दूसरे के खिलाफ इंडिपेंडेंट उतार देना, ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के कई नेता बार बार कहते नजर आते हैं। तो जितने आरोप राहुल लगा रहे हैं उतना मंथन या कांग्रेस की कमियों को भी दूर करने का थोड़ा प्रयास होता तो शायद कांग्रेस बेहतर कर पाती। हालांकि अब देखना यह है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी का क्या जुबानी प्रहार या क्या रिएक्शन आता है, जो घुसपैठिया सरकार हरियाणा की सरकार को कह दिया गया है, बीजेपी किस तरह की प्रतिक्रियाएं देती है, और कांग्रेस जो राहुल गांधी के बताए हुए तमाम जो भी रणनीति या स्क्रिप्ट जो भी काम होते हैं जिनको लेकर सड़कों पर उतरती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कांग्रेस कैसे इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है। तुलसी, बिल्कुल देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार को आप घुसपैठिया कह नहीं सकते। फिलहाल ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खौफ में पंजाब, फिर ब्लास्ट। दरअसल पंजाब में देर रात 3 घंटे के अंदर सुरक्षा एजेंसियों के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास संदिग्ध धमाके हुए, जिसने पूरे राज्य में दहशत फैला दिया है। पहला धमाका जालंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर